आपके अंदर उतनी औकात है ही नहीं कि आप उस बाइक को खरीद सके। पैसा वाला बनने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इतनी औकात नहीं है आप में कि आपका माँ बाप आपके उस जरूरत को पूरा कर दे। वो औरत के बाप से कभी कोई चीज मांगेगा ही नहीं कि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं भिखारी हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। आजकल जो शादी हो रही है उसमें दहेज हर लड़का मुंह फाड़ कर लेता है। मुंह खोल कर जितना मन होता है उतना दहेज मांगता है, लेकिन वो दहेज मांगने से पहले ये नहीं देखता है कि हम जिससे दहेज मांग रहे हैं क्या वो देने में सक्षम है, क्या वो इस दहेज को दे सकता है, क्या हमारी ज़रूरतों को वो पूरा कर सकता है। हर इंसान जब भी वो शादी करता है तो उसकी जो हैसियत होती है वो अपने हैसियत के ही लोगों से शादी करता है। उसकी जो हैसियत होती है उसी हैसियत के परिवार में वो शादी करता है। तो जब वो इंसान को किसी चीज़ की ललक होती है या किसी चीज़ का शौक होता है जिसे वो पूरा करना चाहता है, वो अपने घर में शादी से पहले अपने घर में अपने माँ बाप के पैसों से वो पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके परिवार की उतनी हैसियत नहीं है, उतनी औकात नहीं है कि वो उसे खरीद कर देगा। लेकिन जब वही लड़का किसी दूसरे घर में शादी करने के लिए जाता है और वहाँ पर जब वो दहेज की डिमांड रखता है तो हर इंसान उसी घर में शादी करता है जिस हैसियत का वो होता है। उसी हैसियत के घरों में शादी होती है हर समाज में, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। तो जब वो खुद जिस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, जिस चीज़ के खर्चे को वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सामान जब वो उस परिवार से मांगता है, उसके सामने वो डिमांड रखता है, तो इतनी सी भी समझ उसे नहीं होती है कि इसका खर्चा हम खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी इतनी औकात नहीं है कि ये चीज़ मैं अपने पैसे से खरीद कर अपने शौक़ को पूरा कर सकूं, और वो उस चीज़ की डिमांड सामने वाला के पास रखता है। लेकिन जब वो उस चीज़ की डिमांड सामने वाला के पास रखता है, अब लड़की वालों के पास तो मजबूरी है, वो कर भी क्या सकता है, उसे तो शादी करवानी है। तो लड़कों का एक ट्रेंड क्या हो गया है कि वो दहेज इस तरह से मांगेंगे कि जैसे लगता है कि वो शादी करके लड़की वालों के घर पे एहसान कर रहा है कोई। अब एक नया फॉर्मूला निकालना शुरू कर देंगे कि मैं 50,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, तो अगर आप 50,000 रुपये महीने का कमाते हैं तो शादी करने के बाद क्या 10,000 रुपये महीने अपने ससुराल वालों के यहाँ भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर वो क्या कहेंगे कि मेरे पास छत का मकान है। तो छत का मकान जिसके पास है वो और ज़्यादा डिमांड करता है, क्योंकि मेरे पास छत का मकान है। तो मैं उनसे पूछूं कि क्या आपके पास छत का मकान है तो उस घर में से आप आधा हिस्सा अपने ससुराल वालों को दे सकेंगे? नहीं देंगे। तो ये सब बातें बोल बोल कर वो अपने ससुराल वालों से दहेज की डिमांड करता है। चीज़ की डिमांड वो कर रहा है उसे उसके फैमिली वाले खुद पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, हर लड़का अपने माँ बाप का लाडला होता है, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने परिवार के लिए एक शहंशाह होता है। लेकिन वो लड़का भिखारी तब बन जाता है जब उसकी शादी कहीं करवाने के लिए उसके परिवार सोचते हैं। भिखारी इस तरह से बनता है, शादी से पहले हर लड़का अपने घर में उसको सोने के लिए एक बेड होता है, उसको रहने के लिए एक रूम होता है, खाने के लिए प्लेट होता है, चम्मच होता है, उसके ज़रूरत की हर चीज़ उसके घर में मौजूद होती है। लेकिन जब वो लड़का शादी करने के लिए जाता है तो उससे एक एक करके हर एक चीज़ छीन लिया जाता है। अब खुद सोचो, शादी करने के लिए जब दहेज का डिमांड किया जाता है तो क्या उसके घर में प्लेट नहीं होता जिसमें वो खाना खा सकता है? बिल्कुल रहता है। क्या उसे सोने के लिए बेड नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। लेकिन उसके रहने के बावजूद भी एक ऐसे लालची की तरह जैसे उसने कभी देखा ही नहीं हो, जैसे 1000 साल के भूखे के सामने एक प्लेट खाना लगा दिया जाए और उस खाने को देखकर जिस तरह से वो उसे खाने की कोशिश करता है और उस पर टूट पड़ता है, उसी तरह हर शादी में लड़का ये चाहता है कि मेरी सारी ख्वाहिश, मुझे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, मेरा दिल जिस चीज़ पर चाहता है, मैं हर वो चीज़ अपने ससुराल वालों से लें। लेकिन ऐसे घरों में कभी बरकतें नहीं होती। और फिर यही लड़की जब शादी करके उसके घर में जाती है और उसके घर में उसे थोड़ी तकलीफ होती है, तो फिर वो जब ये बातें उसे दिखाने लगती है तो उसे लगता है कि लड़की खराब है, ये नाटक कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप किसी के सामने उसके माँ बाप से उसके हैसियत से ज़्यादा दहेज मांगते हैं या किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो वो लड़की अपने माँ बाप को परेशान होते हुए देखती है। उसके सामने में उसका माँ बाप परेशान होता है। उसको आप जिस जिस चीज़ की डिमांड करते हैं वो हर चीज़ को तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद वो उसे कहाँ से पूरा करता है? वो सिर्फ
उसका माँ बाप ही जानता है। और उसके माँ बाप के साथ जितनी भी तकलीफें गुजरती है, हर तकलीफ को वो लड़की वहाँ रह कर देखती है। इतना सब होने के बावजूद भी जब आप किसी लड़की पर जुल्म करते हैं, शादी हो जाने के बाद आप देखेंगे, शादी हो जाने के बाद भी लड़कियों पर ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उसके घर में बहू नहीं बल्कि एक नौकर है। आपको लगता है कि मैंने जिस जिस चीज़ की डिमांड की है वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाएगी, और आप अपने घर में आराम से चैन की सांस लेते हैं, चैन की नींद सोते हैं। लेकिन जब आप किसी लड़की के बाप से पैसे की डिमांड करते हैं, दहेज का डिमांड करते हैं, गाड़ी की डिमांड करते हैं, तो उन पर क्या बीतती है इस बात का अंदाज़ा आपको नहीं हो। अगर आप शादी करते हैं और आप किसी लड़की के बाप से ये डिमांड करते हैं तो आपको लगता होगा कि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता होगा, शायद नहीं हो रहा होगा कि उस पर क्या बीत रही है। तो जब भी आप किसी लड़की के बाप से ये डिमांड करें तो एक बार आपके घर जाने के बाद आप किसी ऐसे आदमी को उसके पास भेजिए जो उसे ना पहचानता हो, और आप उनसे ये बोलिएगा कि आप जाकर उनसे पूछो कि क्या आपकी बेटी की शादी तय हो गई और लड़के वालों ने क्या डिमांड रखा है। तब जो वो बताएगा उसे अपना दर्द, तब आपको सुनकर ये एहसास होगा कि हमने कितना गलत फैसला किया है। आप खुद से ही सोच कर देखिए, जब कोई लड़का शादी करता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने सारे ख्वाहिश को अपने ससुराल वालों से पूरा करें। मुझे जिस चीज़ का शौक़ है वो हर शौक़ अपने ससुराल वालों से पूरा करें। ये आपका शौक़ है जो आप अपने ससुराल वालों से पूरा करवाना चाहते हैं। अगर वहीं आपके घर में जब बहन होती है और उसकी शादी के लिए जब लड़का वाला देखने आता है, तब जो वो डिमांड करता है, तब आपको लगता है कि लड़का वाला बहुत गलत कर रहा है। लेकिन जब आप जाते हैं किसी के यहाँ शादी करने के लिए, तब आपको उस वक्त इस चीज़ का ख्याल नहीं होता है। आप लड़की वालों के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे लगता है कि आप उस पर शादी कर कर उस पर एहसान कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप जिस तरह से अपने माँ बाप के लाडले हैं, वो बच्ची भी, वो लड़की भी अपने माँ बाप की उसी तरह से लाडली है। जिस तरह से आपकी माँ आपको 9 महीने कोख में रखकर दुनिया में लाया और आपकी परवरिश कर कर आपको जवान करती है, उसी तरह उस लड़की की भी माँ उसे कोख में 9 महीने रखकर, जिस तरह से आपकी माँ बाप आपको परवरिश कर कर इतना बड़ा कर देता है, तो उस तरह से उस लड़की की भी माँ उस बच्चे को परवरिश कर कर, उस लड़की की परवरिश अच्छे से कर कर उसे जवान करती है। और फिर जब वो आपको अपने जिगर का टुकड़ा सौंपने के लिए जाती है तो आप उसके साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे लगता है कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं। अगर यही बात आपको बोला जाए कि आप शादी कर कर हमारे यहाँ रहें, तो क्या आप अपने माँ बाप को छोड़कर सारी ज़िंदगी अपने ससुराल अपनी बीवी के घर रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि आप अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन वहीं लड़की के माँ बाप भी उसे बचपन से पोस कर जवान करती है, बड़ी करती है, उसकी परवरिश करती है, लेकिन अपने जिगर का टुकड़ा आपको देती है, और आप उस पर से लड़की को लेने के बावजूद भी उस पर से इतना डिमांड रखते हैं कि जैसे लगता है कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं। लेकिन जब आप हर चीज़ की डिमांड कर कर चले जाते हैं तो आप अपने घर में जाकर सुकून से सो जाते हैं कि मैंने जिस जिस चीज़ की डिमांड की है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, मेरी सारे ज़रूरतों की चीज़ मुझे मिल ही जाएगी। लेकिन लड़की के बाप पर क्या गुजरती है ये शायद आप नहीं जानते होंगे। जब वो रात में सोता है तो आसमान की तरफ हर इंसान अपने शकल को रात में कर कर सोता है, और जब वो आंखें आसमान की तरफ देखती है और उसके दिल में एक चोट होती है कि मैं ये चीज़ कहाँ से लाऊंगी, कितनी परेशानी, कितनी मुश्किल से वो हर एक चीज़ को इंतज़ाम कर कर आपको दे देता है, और आपको लगता है कि मुझे बहुत आसानी से हर चीज़ मिल गया। और फिर भी आप उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि जैसे आप अपने घर में कोई बहू नहीं, कोई दुल्हन नहीं, बल्कि एक नौकर लेकर आ गए हैं। तो अगर आप अपने माँ बाप के इतने लाडले हैं, अपने माँ बाप के इतने राजा हैं कि आपका माँ बाप आपके हर चीज़ को पूरा कर सकता है, लेकिन आपकी जो ज़रूरत की चीज़ है वो आपके माँ बाप आपको पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी औकात नहीं है आप में कि आपका माँ बाप आपके उस ज़रूरत को पूरा कर दे। लेकिन जब आप अपने ही हैसियत के लोगों के यहाँ रिश्ता करने जाते हैं तो आप ये सोच कर जाते हैं कि वो मेरी ज़रूरत को पूरा कर दे। जब आपका औकात इतना नहीं है कि आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सामने वाले से कि मैं जिसके यहाँ रिश्ता लेकर जा रहा हूँ वो मुझे खरीद कर देगा। जो लोग ऐसा घटिया और ऐसा बेहुदा सोच लेकर जाते हैं रिश्ता करने के लिए, उन पर अगर 1000 बार भी लानत भेजी जाए तो वो कम है। और यहाँ पर लड़की वालों की भी कुछ गलती होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी लड़की वाले लड़कों को देखने जाती है तो लड़का कैसा है, लड़का का शक्ल क्या है, ये सब नहीं देखेगा।
लड़का कमाता कितना है, लड़का करता क्या है, लड़का का घर है कि नहीं है, कितना भाई है, इस सब से क्या लेना है। आप लड़का को नहीं देखता है, वो लड़का को नहीं देखता है, लड़का कमाता कितना है, इस चीज को देखकर अपनी बेटी की शादी करवाती। तो इसका मतलब, और ज्यादातर अभी तो ये चल रहा है कि जिसके पास सरकारी नौकरी है उसकी ही शादी होती। ये कहाँ का रिवाज है। इसका मतलब जिसके पास अगर सरकारी नौकरी ना हो, जिसके पास कोई अच्छी जॉब ना हो, उसका शादी नहीं हो सकता। तो अगर आप सरकारी नौकरी वाला खोज कर ही शादी करवाएंगे अपनी बेटी की, तो वो सरकारी नौकरी वाला पढ़कर, उसे पढ़कर जितना तकलीफ पढ़ने में होता है, आप जितना पैसा जमा करते हैं अपने घर के लिए, उतना पैसा उस लड़के का बाप, उस लड़के का परिवार अपने पेट को काट कर अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसमें लगाता है। और जब आप सरकारी नौकरी वाला लड़का खोज कर जाते हैं शादी करवाने, तो उसका जो खर्च है वो कहाँ से लाएगा। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अगर सरकारी नौकरी वाला या कोई अच्छा पोजीशन वाला, पैसे वाला अगर मिल जाए तो मेरी बेटी सुख से रह सकती है, मेरी लड़की सुख से रह सकती है। लेकिन आप एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचते कि कोई लड़का, चाहे कोई भी हो, या सरकारी नौकरी वाला हो, प्राइवेट नौकरी वाला हो, या कोई भी काम करता हो, अपना पेट और अपने परिवार का पेट किसी तरह वो पाल ही सकता है। लेकिन एक माइंड होता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाए, अब पैसे वाले के पास जाए, ताकि उसे किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो पैसा वाला बनने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और आप जब ये सोच लेकर जाते हैं कि हम अपनी बेटी को पैसे वाले के यहाँ पर भेजेंगे, अपनी बेटी की शादी पैसे वाले से कराएंगे, तो पैसा वाला पैसा खर्च करके ही पैसा वाला बना है, तो वो पैसा वो आपसे ही लेगा। रिश्ता को नहीं देखते हैं आप, प्यार को नहीं देखते हैं, किस घर में प्यार मिलेगा आप उसे नहीं देखते हैं। आप सिर्फ पैसे देखकर अपनी बच्ची की शादी पैसे वालों से करवाते हैं। पैसा आपको कुछ दिन का सुख दे सकता है, जो दुनिया में चीज़ मिलती है वो पैसा आपको दे सकता है, लेकिन प्यार एक इंसान ही आपको देगा। तो लड़की वाले जब भी जाते हैं शादी करवाने के लिए, तो आप ये ना देखें कि लड़का सरकारी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, कमाता कितना है। आप लड़के के कैरेक्टर को देखें, उसके अंदर जो इंसानियत है उस इंसानियत को देखें। क्योंकि आपकी बेटी पैसे के साथ नहीं रहने वाली, आपकी बेटी इंसान के साथ रहने वाली है। और जिस इंसान से आप अपनी बच्ची की शादी करवा रहे हैं, वो इंसान आपकी बेटी के लायक है या नहीं। क्योंकि हर इंसान अपनी बीवी को खुश रख ही सकता है किसी भी हालत में। मर्द का एक माइंड सेट होता है कि मुझे ही कमाना है और सारे परिवार को मुझे ही कमाकर देखना है। लेकिन जो लड़कियां होती है, जो औरतें होती है, उनका माइंड ये नहीं होता। उसके माइंड में पहले से फिट रहता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैं जहाँ जाऊंगी वो मुझे कमाकर खिलाएगा, मेरी सारी ज़रूरतों को वो पूरा करेगा, मुझे कुछ नहीं करना है। और इंसान की ज़िंदगी मोहब्बत से कटती है, न कि दौलत से। तो लड़के वाले जब भी शादी करते हैं, तो आप अपने दिमाग में ये माइंड लेकर मत जाइए, आप अपने जहन में ये सोच लेकर मत जाइए कि मैं अपनी सारी ज़रूरतों को इनसे ही पूरा करवाऊंगा, यही मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। अगर आप ये सोच लेकर जाते हैं, तो आपसे अगर सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो आपकी औकात नहीं है उस चीज़ को खरीदने की जो आप दूसरों से खरीदवा रहे हैं, अपने बीवी के बाप से खरीदवा रहे हैं। तो अगर आपकी उतनी औकात होती, तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पहले पड़ चुकी है, आप उसी वक्त आप उसको खरीद चुके होते हैं। जैसे कोई लड़का कहता है कि मैं अभी बाइक नहीं लूँगा, मैं जब शादी करूँगा तो मेरे ससुर मुझे बाइक देंगे। बाइक देंगे ये सही है, लेकिन हकीकत ये है कि आपके अंदर उतनी औकात है ही नहीं कि आप उस बाइक को खरीद सकें। क्योंकि ज़रूरत हमें जिस चीज़ की जब होती है और हमारा दिल जिस चीज़ पर जाता है, अगर हमारे पॉकेट में उस वक्त पैसा हो और हमारी इतनी औकात हो कि हम उसे ले सकते हैं, तो आप उसी वक्त उसे ले लेंगे। लेकिन ये एक ढकोसला होता है, ये एक बहाना होता है कि जब हम शादी करेंगे तो उसी से लेंगे। हकीकत में आपकी औकात ही नहीं है उसे खरीदने की। लेकिन लड़के वालों को ये बिल्कुल भी नहीं बनता कि आप खुद से डिमांड रखें कि मुझे ये चाहिए। वो आपको देखकर वो आपकी ज़रूरत की चीज़ आपको दे ही देंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं बनता है कि आप उनसे मांगें। क्योंकि जिस तरह से आप अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकते, वो बच्ची भी अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन वो फिर भी आपके पास आती है रहने के लिए। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है, ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सामने वाला बंदा है उसके पास वो चीज़ होगा और वो मुझे ला कर देगा। तो हमेशा अपने हैसियत को देखकर और सामने वाला के पास अपनी डिमांड को रखें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा।
क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मांगते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि मेरी औकात नहीं है ये लेने की, इसलिए मैं इनसे ले रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी के माँ बाप के दिल को दुखाकर सोचते हैं कि हमारे माँ बाप की इज्जत करें, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर उसके माँ बाप की इज्जत करते तो आपको मर्द कुछ भी कर सकता है, अपनी ज़रूरतों को वो खुद पूरा कर सकता है। लेकिन हमारी एक सोच हो गई है कि हम अपनी ज़रूरतों को सामने वाला से ही पूरा करवाएंगे, जिससे शादी करेंगे उसी के बाप से पूरा करवाएंगे। तो आप खुद इस बात को समझिए और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। और समझ में आई है तो इस बात को आप किसी दूसरे को भी समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी के दर्द को कम करते हैं तो आपके दर्द को ऊपर वाला ज़रूर कम करता है। और दहेज लेने की ज़रूरत क्या है? आप खुद अपने आप को देखो, क्या आप कमा नहीं सकते हो? आप अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं आप अपनी ज़रूरतों को पूरा, लेकिन मन में और दिल में जो लालच होता है कि हम अपने ज़रूरतों को दूसरे से पूरा करवाएंगे, ये लालच आपको उसके सामने गिरा देती है। अगर आप एक खुददार मर्द होंगे तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि मैं मांगूं किसी से। आप एक तरह से सोच कर देखिए, आप मांग रहे हैं उससे कि मुझे ये चीज़ दो, और आप फिर कहते हैं कि मैं मर्द हूँ। आपसे बेहतर तो वो लड़की है जो आपके मुंह पर आपके हर एक सवालों को मार देती है, आपकी जो डिमांड है आपके मुंह पर मार देती है। तो मुझे लास्ट में एक बात बताते जाना और कमेंट में लिख देना कि अब आज के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो शादी करेंगे लेकिन दहेज नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आपने दहेज लिया तो आप उस वक्त अपने आप को ये समझा देना कि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं भिखारी हूँ। क्योंकि मांगता हमेशा भिखारी ही है, और आप उससे मांग रहे हैं, अपनी बीवी के बाप से मांग रहे हैं। जबकि मर्द औरत से अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है हर चीज़ में। जैसे कहते हैं कि औरत के पास दिमाग नहीं होता, मर्द के पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। लेकिन अगर मर्द के पास बहुत ज़्यादा दिमाग होगा, जिस मर्द के पास बहुत ज़्यादा दिमाग होगा, वो औरत के बाप से कभी कोई चीज़ मांगेगा ही नहीं। तो कितने लोग आज के बाद अगर शादी करेंगे तो वो दहेज नहीं लेंगे, वो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।